स्वर्ग सुमन के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि एक बार से फिर परमेश्वर ने समय दिया कि प्रभु के वचन से हम अपने जीवन में आशीष पाएं। अभी जो मेरा जो टॉपिक है जो वो ये है कि संगति का फल। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 निकालेंगे मेरे साथ। और यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन वीडियो हमको बताता है यहाँ पे दो मनुष्य के बारे में, दो लोगों के बारे में, दो चरित्र के बारे में, दो लोगों की संगति के बारे में। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है ना कि वचन कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, उनके साथ संगति नहीं करता, उनके साथ नहीं बैठता, क्योंकि संगति से हमें बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आता है। संसार के लोग भी कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अर्थात जैसी संगति हम करते हैं हमारा जीवन उसमें ढलता जाता है। अगर हम किसी ज्वारी के साथ बैठेंगे तो हमारा जीवन धीरे 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 उसके साथ बदलाव लेगा। अगर हम एक शराब पीने वाले के साथ संगति करते हैं, अगर हम हल्ला गुल्ला मचाने वालों के साथ रहते हैं, अगर हम गाली गलौज करने वालों के साथ रहते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से गाली गलौज निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य है कि हम संगति में जो बैठते हैं ना, संगति हमारे जीवन को बदल देती है। बाइबल भी कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति बहुत मायने रखती है। मैं अपने काफी सारे दोस्तों को जानता हूं जो मेरे जीवन में रहे और कई बार समझाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी संगति को नहीं बदला और आज उनका जीवन इतनी बुरी दुर्दशा में है कि उनको देखकर मुझे उनके ऊपर तरस आता है। क्योंकि चरित्र और जीवन हमारी हमारी जो संगति है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम एक बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार उस बिजनेसमैन की तरह हो जाएंगे। अगर हम एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ रहते हैं और पढ़े लिखे भी हैं तब भी हमारी सोच, हमारे विचार उसकी जैसे हो जाएंगे। अगर हम एक बार को अनपढ़ भी हैं और हमारी संगति अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ है, बिजनेसमैन लोगों के साथ है, तो उनके जो गुण है वो हमारे पे आ जाएंगे और हम वो काम भी कर पाएंगे शायद जो हमने कभी सोचा ना हो। क्यों? क्योंकि संगति जीवन को बना देती है। वैसे ही मैं जब आत्मिक जीवन में बात करता हूं तो आत्मिक जीवन ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों और दर्शकों की संगति। आप हमेशा जब चर्च में बेनेडिक्शन होता है लास्ट में, वहां पे कहा जाता है कि पवित्र आत्मा की संगति। क्यों वचन में लिखा है? क्यों परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि प्रभु का अनुग्रह तो ठीक है, परमेश्वर का प्रेम भी ठीक है, पर क्यों कहा संगति का? क्योंकि जब हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं, बीमारी में महसूस करते हैं, आर्थिक परेशानियों से होकर गुजरते हैं, हमको चाहिए कि हम संगति ढूंढते हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने वो वचन वहां पे लिखा है ताकि हम संगति करें। और किसकी संगति? पवित्र आत्मा की संगति, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो हमको सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो हमको साहस और ढांढस देता है। संसार में चीज नहीं मिलती।
जब हम अकेले अपने बिस्तर में, अपनी परेशानी में, अपने तकिए में मुंह डाल के जब रोते हैं, उस समय कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर हमारी संगति हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, वो हमें ढांढस देगा, वो हमको साहस देगा, वो हमें हिम्मत देगा, क्योंकि संगति से जीवन बनता और बिगड़ता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वचन संहिता 1 में जो हमने पढ़ा कि वहां पे लिखा हुआ है कि जो भले लोगों के साथ संगति करता है ना, उसके बारे में लिखा है कि वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ना। और वचन कहता है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है ना। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बहती नालियों के किनारे जो पेड़ होता है, उसकी जड़ें पानी में रहती हैं, और पानी क्या करता है कि जीवन देता है। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को उस पानी के रूप में दर्शाया गया है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कि प्यासा है वो मेरे पास आए ना। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ रहते हुए हमारी जो जड़ें हैं वो उसमें गहरी हो जाती हैं, और हम हमेशा हरे और भरे रहते हैं। अगर तूफान भी आएगा, हवा भी चलेगी, परिस्थितियां भी कितनी गड़बड़ाएंगी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति है तो हमारा जीवन हमेशा स्थिर रहेगा, अच्छे फल लगेंगे, और वो हमारे लिए और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा ना। क्योंकि संगति से जीवन बनता और बिगड़ता है। पर दूसरी तरफ लिखा हुआ है ना कि जो व्यक्ति संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं करता, जिसकी जड़ें उस पानी में नहीं है, जिसकी संगति इस मसीह के साथ नहीं है और पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, वो उस व्यक्ति के समान है ना, और वो स्थिर नहीं रहता। वो उस भूसी के समान है कि हवा का एक झोंका आएगा और वो उड़ जाएगी। हवा का झोंका आप समझ रहे हैं ना। हवा का झोंके का मतलब है, उसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जब परिस्थितियां जब उतार चढ़ाव पर होती हैं, जब हम परेशानी में से होकर जाते हैं, जब समस्याओं से होकर जाते हैं, जब हम दुख में और तकलीफ में होते हैं और हमारे अपने लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब हम अकेलापन महसूस करते हैं। और फिर उस समय हमारे पास एक रास्ता होता है कि हम सुसाइड कर लें, हम नशे में चले जाएं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं ना, मैंने बात करी है काफी सारे लोगों से। मैंने उनसे पूछा, आप दारू क्यों पीते हैं, आप शराब क्यों पीते हैं, आप नशा क्यों करते हैं? बोलते हैं अपने गम को भुलाने के लिए, मुझे अकेलापन महसूस होता है इसलिए मैं नशा करता हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है इसलिए मैं अपना समय बिताने के लिए जो है नशा लेता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, सुल्फा पीता हूँ ना, या इंजेक्शन यूज करता हूँ ना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ है तो आपका जीवन उस बहती नाली के किनारे जो पेड़ है ना, उस पेड़ के समान है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जिसमें हरियाली बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अगर आप पवित्र आत्मा और यीशु मसीह से दूर हैं, आपके पास समय है, आप आइए उसके पास, आप उसके साथ संगति कीजिए, आपके जीवन में हरियाली आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो आपका इंतजार कर रहा है, आपका बोझ लेने के लिए, वो आपको छुटकारा देने के लिए। सच में संगति ऐसे के साथ कीजिए जो आपके जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। मैं आपको बताता हूं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा नहीं मिल सकती ना। पर आप जब ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको क्षमा करेगा, तो आपका जीवन बच जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है ना, पतरस ने पाप किया, 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह को ने जब उसको देखा तो वो रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था, उसे जीवन मिला। वहीं यूदा इस्करियोती को हम देखते हैं ना, उसने पाप किया, उसने पश्चाताप तो किया, पर सही व्यक्ति के सामने नहीं। वो याजक के पास गया, अगर वो यीशु मसीह के पास जाता तो यीशु मसीह कहता, बेटा मैं तेरे लिए ही तो अपनी जान दे रहा हूं, मुझे आपको क्रूस के पास आना है। क्षमा क्रूस के पास है, लोगों के पास नहीं है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा देना चाहता है, उसके साथ संगति कीजिए, आपका जीवन प्रभु में आशीषमय हो जाएगा। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ अपनी आशीष पाई है। सभी सुनने वालों को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, जो तेरे साथ संगति करता है, जो धर्मियों के साथ संगति करता है, उनका जीवन आशीष में होता है। पर जो प्रभु संसार के साथ संगति करता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है, वो अनंत जीवन से दूर हो जाता है, वो प्रभु जी गलत रास्ते रह जाता है, वो भटक जाता है। लेकिन प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इसमें जो भी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता अपना हाथ बढ़ा प्रभु, और उनके जीवन में जो संगति है, जो बुरी संगति है, जो बातें तेरी ओर से नहीं है पिता, वो सारी बातें यीशु के नाम से टूट जाए उनके जीवन से। और प्रभु पवित्र आत्मा आपके साथ वो संगति करें कि जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक उस भाई बहन के साथ जो अपने जीवन को बदलना चाहता है, जो इस मसीह के पास आना चाहता है, हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।